Hello everyone, good evening once again to our very own YouTube channel Voice of Joyville। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, हम एक सेक्शन शुरू करना चाहते हैं कि नो योर रेजिडेंट्स, सो दैट आप सबसे रेगुलर बेसिस पे तो मिल नहीं पाते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा एक दूसरे को, स्माइल्स एक्सचेंज हुई होंगी, बट और उनके बारे में जानने के लिए, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए और to know the person more in depth, we have started with this. And thank you, Parag sir, for joining us, taking out time from your busy schedule. Sir, something about your background, and we don't know anything because I am also meeting with you, I think for the fourth or the fifth time. थोड़ा मैं भी शायद आज आपको बेटर जान लूँ, हमारे रेजिडेंट्स भी आपको बिल्कुल। बेटर जान ले। See, first of all, I'd like to thank you for inviting me here because, see, our society have a lot of such hidden talents जिनसे हमें सीखने को मिलता है. I'm always a firm believer that we all are very good learners. हमें एक दूसरे से चीज़ें बहुत सीखने को मिलती हैं और इतने इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे. तो देखिए ऐसा है ना, हमारे सोसाइटी में बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं. मैंने यहाँ कई इतने अच्छे अच्छे बिजनेस कोच देखे, मैंने इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर्स देखे, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो नासा में भी काम करते हैं. तो हमें ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है. हम क्या अपना टाइम वेस्ट करते हैं आपस की लड़ाइयों में, रादर ना पॉजिटिव वाइब्स के साथ. आज कैमेलियास क्यों है? क्योंकि वहाँ एक पॉजिटिव वाइब है. पीपल टॉक अबाउट डेवलपमेंट. और मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ रेजिडेंट्स को यही बताना था कि इसके आगे भी दुनिया है. हम अगर आपस में कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें, एक दूसरे को हम प्रोफेशनली एंड पर्सनली कैसे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, वैसा इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए. और मैं बस अपने बारे में यही बोलूँगा कि आई डिड माई MBA फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी. उससे पहले BCom ऑनर्स करी थी इंडिया उपाध्याय कॉलेज से. 12-13 साल जॉब करी काफ़ी मल्टीनेशनल में बिफोर रियलाइजिंग कि मुझे कुछ अपना करना है. ऑलवेज आई हैड इन माइंड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन. तो देन आई थॉट ऑफ डूइंग अ बिजनेस ऑफ ट्रॉफीज़. वाई ट्रॉफीज़? मैं खुद RRR में था एक इंश्योरेंस कंपनी में. वहाँ मैंने देखा ट्रॉफीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसमें कोई भी ऑर्गेनाइज और प्लेयर नहीं. आई गॉड ग्रेस वी स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल आउटलेट इन विकासपुरी. आज हमारी बेंसन ट्रॉफीज़ का लेटेस्ट आउटलेट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सत्या मॉल पे हमने ग्राउंड फ्लोर पे आज ही एक नया आउटलेट फाइनल किया है. प्लस बॉम्बे में अंधेरी ईस्ट में वी हैव आउटलेट नाउ, ओखला वी हैव आउटलेट, विकासपुरी वी हैव आउटलेट, एंड अ वेरी बिग फैक्ट्री इन नजफगढ़ ऑलमोस्ट विच के वी हैव 120 पीपल हु वर्क फॉर अस. जो आप काम करते हैं, जो मतलब ट्रॉफीज और मेडल्स, तो ये सब दे आर दोस थिंग्स व्हिच पीपल प्रिजर्व, कीप विद देम. इट बिकम्स द वेरी गुड फॉन्ड मेमोरी. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, व्हेन वी हैड द फादर्स डे इवेंट, तो कुछ बच्चों को मैंने देखा उनके गलों में मेडल्स थे और वो तब भी कह रहे मुझे एक मेडल दे दो, मुझे एक ट्रॉफी दे दो. तो मतलब व्हाट मेक्स यू डू दैट? देखिए बात पता क्या है, मेडल स्माइल लेके आता है किसी के चेहरे पे. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमारे यहाँ रेजिडेंट है नायडू जी भी सुन रहे होंगे. नायडू जी के पेरेंट्स आए हुए थे. तो जब हमने ट्रॉफ़ी नायडू जी को प्रेजेंट करी, उनके पेरेंट्स को प्रेजेंट करी, ही फेल्ट सो हैप्पी. ही गॉट वेरी इमोशनल. ही टोल्ड यार इट्स अ लाइफ टाइम मेमोरी फॉर द पेरेंट्स. सी, मेडल इज़ अ एप्रिसिएशन ऑफ द वर्क विच अ पर्सन डज. एक बच्चा जब एक बाप को मेडल पहनाता ना, खुशी अलग लेवल की होती है फादर के. और ये ना, इसीलिए मैं जो भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करता हूँ, चाहे वो म्यूज़िक वाला प्रोग्राम हो, ये हो, तो मुझे लगता है यार जॉय स्प्रेड करो. बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं, लोगों से कमा ही रहे हैं, बट अगर अपनी सोसाइटी में लोग खुश हैं, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव नेबर्स हमारे पहले फैमिली हैं. हमें ध्यान रखना है. देखो रिश्तेदार भी बाद में आते हैं. कोई दुख सुख हो जाता है ना, तो नेबर ही सबसे पहले आते हैं. इसलिए हमें ना बहुत कॉर्डियल रिलेशंस आपस में रखने हैं. अभी क्या हो रहा है सोसाइटी में, थ्रेटनिंग हो रही है. कोई किसी को वर्बल थ्रेटन कर रहा है, कोई किसी को व्हाट्सएप पे थ्रेटन कर रहा है. मुझे भी थ्रेटनिंग मिली है. आई डोंट वांट टू नेम सच पीपल. धमकी भी मिली है लीगल केस करने की. बट आई थिंक वी आर नॉट हेयर फॉर दैट. जॉयवेले का नाम क्या है? स्प्रेडिंग जॉय. इनफैक्ट लोगों को आपस में लोगों को जोड़ना चाहिए. अगर किसी दो में लड़ाई हो भी गई है तो बिठा के सॉल्व करो यार. हमें इस सोसाइटी को आगे लेके जाना है. हमें इसको ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसको लोग, आपको जान के हैरानी होगी, वी आर द ओनली सोसाइटी इन दिस एरिया जहाँ 1500 फ्लैट हैं. 1500
फ्लैट 1500 इंटू 3 4,500 रेजिडेंट। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं मिनिस्टर के पास राव नरवी जी के पास गया था, हम लोग बैक ऑफ द द्वारका एक्सप्रेस वे फोरम से भी मैं जुड़ा आया हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं बस चलवाने की सेक्टर 21 से 102 की तरफ। एंड यू वोंट बिलीव इट, अलग से उन्होंने मुझसे बात करी, क्योंकि सब इंट्रोडक्शन दे रहे थे, न्यू गुड़गांव के लोग थे, गुड़गांव के लोग थे, एसोसिएशन के ऑलमोस्ट 15-16 RWS के प्रेसिडेंट थे। आई डिडंट गो एज अ कैपेसिटी ऑफ अ प्रेसिडेंट बिकॉज हमारे इलेक्शंस नहीं हुए, बट एज जस्ट अ वॉलंटियर, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन कि जो बस है सेक्टर 21 से अगर 102 तक चल जाए तो कितने लोग कितना पैसा खर्चते हैं कैब पे, वो सिर्फ टोल क्रॉस करना ही वेरी एक्सपेंसिव। एंड आई बिलीव कि हमें ऐसे चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करना है। अब मान लीजिए बाहर की ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट में आई नो सर्टेन पीपल लाइक मोनिशा जी डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती अपने अचीवमेंट्स को। इसलिए मैं तो ये बोलूँगा, जो लोग आपको दिखता है ना काम कर रहे, देयर आर ट्रू हीरोज़ इन जॉयविले, जो है कहते हैं ना अनसंग हीरोज़। उनको कोई मतलब नहीं है कि उनको कोई अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, बट वो कर रहे हैं अपने लेवल पे, एंड दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव। और इसीलिए आई वांट टू सपोर्ट सच पीपल हु आर वेरी पॉजिटिव इन देयर अप्रोच, हु वांट टू डू थिंक कंस्ट्रक्टिवली। Thank you so much for giving us an insight of things you have done in the past. And आज to be very honest, आज मुझे भी पहली बार ये सब पता चला है कि सेक्टर 21 से 102 के बस के बारे में भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, and that's a really really amazing thing to know. Again, I would again ask you one of the most repeated question that has been on the podcast. You as an individual are doing well for yourself. You are renowned in your field. Many people in the society know about you. Again, if you wanted, you could have yourself chosen to take a position in the election, or you could have formed your own team, or you would have associated yourself where you have the experience. Why have you chosen Team Atmanirbhar? See, I'll be very honest about it. So, देखिए आत्मनिर्भर टीम की मुझे पता सबसे अच्छी बात क्या लगी, जब पहला ना विजन डॉक्यूमेंट आया कि हम ये चीज़ें करेंगे। देखो क्या होता है, आप किसी भी आदमी को चूज़ कर रहे हो, वो क्या करेगा। जैसे उसमें कुछ आइडियाज़ थे कि एक वर्क फ्रॉम होम में दिक्कत आती है, तो जो क्लब के ऊपर का एरिया है वो हम यूज़ करेंगे, प्लस सोलर को हम लोग यूज़ करेंगे, उससे हम कैंप चार्जेस कैसे कम कर सकते हैं। इससे लगता है आत्मनिर्भर टीम ने ना प्रॉपर रिसर्च करी है, एक्चुअल में काम करना है। जबकि जो दूसरे लोग हैं, मैंने तो अभी तक कुछ सुना ही नहीं कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे इंटेंशन ही नहीं दिखी। क्या पता वहाँ कुछ लोग अच्छे भी हों, मैं ये नहीं बोलता कि सब लोग ख़राब होंगे दूसरी टीम में, बट वही है कि जो टीम को लीड करता है हम उसी को देखते हैं। अब जैसे राकेश जी ने स्टार्ट किया और काफ़ी ईमानदार लोग जोड़े, कैप्टन DK शर्मा जैसे लोग जिन्होंने देश की सेवा करी, प्रियंका जिंदल जैसे लोग जो कि बहुत ही टास्क ओरिएंटेड लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हर्ष वालिया अंकल जिनका एक अगेन आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड भी रहा है प्लस फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी रहा है। तो इंटीग्रिटी वाले लोग जब हमें दिखते हैं, प्लस हमें एक विजन डॉक्यूमेंट दिखता है। देखिए लोगों को ना काम से मतलब है, लोगों को जो व्हाट्सएप पे लड़ाइयाँ उससे मतलब नहीं है। घूम फिर के वही 20 लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। अगर आप डेटा चेक करोगे, जेमिनाई में भी AI टूल में डालोगे आपको यही दिखेगा कि ये 20 लोग लड़ रहे हैं, ये हो रहा है। बट आत्मनिर्भर टीम ने जो विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, मुझे तो उसने खींचा, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और किसी आप बोलो कि मैं पर्सनालिटी ड्रिवन चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, बट यहाँ विजन डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि हमने ये करना और कैसे करना है, तो इसीलिए मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। सो इट्स नॉट अ पर्सनैलिटी थिंग जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, इट इज़ मोर ऑफ काम जो वो कह रहे हैं करेंगे, मैं उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है। एंड बिलीव मी, इंटीग्रिटी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर प्रो बिल्डर लोग आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ये लोग पैसा भी लगाएंगे। एंड बिलीव मी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट द्वारका एक्सप्रेसवे फॉरेन की वजह से 30 से ज़्यादा RW प्रेसिडेंट्स को जानता हूँ यहाँ पे, और मैं उन लोग के बीच बैठा हूँ, मैंने ये चीज़ें समझी हैं। देखिए मैं भी दिल्ली से अभी भी नया शिफ्ट हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे बिल्डर कैसे ऑपरेट करता है। हमारा बिल्डर बहुत अच्छा है, शाहपुर जी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर्स ऑफ इंडिया, बट येस देयर आर सम पीपल
who are doing corruption here, जिसकी वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। थैंक यू सो मच पराग जी, आपने टाइम निकाला, आपने आपका सपोर्ट भी दिया है, आपने आपके रीजंस भी बताए। आई एम श्योर रेजिडेंट्स को भी ये वीडियो देख के उनका भी माइंड थोड़ा सा इसकी तरफ जाएगा कि कोई विजन के साथ आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट के साथ आ रहा है। आपकी जर्नी के लिए, आपकी बेंसन ट्रॉफी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। मे वन डे इंडिया विन अ वर्ल्ड कप एंड वो वर्ल्ड कप बेंसन ट्रॉफी बनाइए, हमारी आपके लिए आशा है। थैंक यू सो मच। जॉयवेले के सारे रेजिडेंट्स ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, वेल विशर रहेंगे तो बिल्कुल हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे। थैंक यू। नमस्कार।